हम लोगों ने इसके पहले पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भाषा का प्रयोग स्टार्ट किया था। उसमें से कुछ शेष रह गया था रेडियो वाले पार्ट का, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग ये अपना कंप्लीट कर ले पार्ट 2, और अगर नहीं हुआ तो फिर पार्ट 3 भी हम बनाएंगे। ओके, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियोस, जिससे मैं थोड़ा और प्रेरित होंगी और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने का ट्राई करूँगी। तो बढ़ते हैं। रेडियो को केवल सुना जा सकता है, इसीलिए इसमें भाषा की कला का आना आवश्यक है, जैसे शब्दों का शुद्ध उच्चारण, लहजा, अंतराल, स्वर का आयतन आदि बातों का विशेष कर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीविज़न। टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई। टेलीविज़न जनसंचार का एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय माध्यम है। इसमें प्रसारित कार्यक्रमों को हम न केवल सुनते हैं बल्कि उन्हें देखते भी हैं। टेलीविज़न समाचार, धारावाहिक, कंपेयरिंग, परिचर्चा आदि में प्रयोग होने वाले कार्यक्रमों की भाषा भिन्न भिन्न होती है। रेडियो की भाषा में जिस प्रकार की सावधानी या सतर्कता बरती जाती है, ठीक उसी प्रकार की सावधानी टेलीविज़न की भाषा में भी बरती जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयास भी किए जाते हैं, जैसे रेडियो की भाषा वाचिक भाषा होती है, वहीं टेलीविज़न की भाषा आंगिक भाषा होती है। शब्दावली सही होने के साथ साथ ही बॉडी जेस्चर का भी सही होना आवश्यक होता है। टेलीविज़न समाचार की भाषा शुद्ध, सुबोध, सरल होनी चाहिए ताकि दर्शकों को समझ में आ सके, एवं हेडलाइंस भी लिखी होना चाहिए ताकि लोग उन्हें पढ़कर भी सूचना को प्राप्त कर सकें। टेलीविज़न की भाषा में भी रेडियो की भाषा में किए जाने वाले प्रयासों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न में आंगिक भाषा एवं दृश्यों का भी महत्व होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है सिनेमा। सिनेमा की भाषा में सीन्स के माध्यम से दर्शकों को उस सीन के भावों को बताया जाता है। जैसे किसी सीन में अभिनेता को समुद्र के किनारे चलते हुए दिखाया गया है तथा लहरों में उथल पुथल दिखाया गया है, तो इस सीन के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जा रही है कि इन लहरों की तरह ही उस पात्र के जीवन में भी उथल पुथल है। सिनेमा की भाषा में संवाद की प्रधानता होती है। पात्र अनुकूल भाषा चयन करते हैं, साथ ही साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी होते हैं जिनसे भाषा को बल मिलता है। निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भाषा का प्रयोग हमें इस प्रकार करना चाहिए कि वह हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर व्यक्ति को समझ आ सके। इन माध्यमों की भाषा शुद्ध, सरल, संक्षिप्त, सुबोध, मनोरंजक एवं प्रभावी होनी चाहिए। अतः जनसंचार का एक लोकप्रिय माध्यम है तथा यह बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि इसकी भाषा आकर्षित हो। तो यहाँ समाप्त हुआ।